तो दोस्तों एशिया कप में अब एक और नया चैप्टर जुड़ने वाला है सुपर 4 का। भाई आज से सुपर 4 के मुकाबले हैं। दोनों ग्रुप से दो टीम्स आई हैं, शिरकत करती नजर आई हैं। ग्रुप बी से हमें श्रीलंका और बांग्लादेश मिली हैं, ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान। अब दोनों ही टीम्स, ये दो टीम्स जो है, चारों टीम्स के बीच सुपर 4 के मुकाबले होंगे। तो आज हमारा पहला मैच है सुपर 4 का, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश होंगी आमने सामने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, पिच रिपोर्ट कैसी है दुबई की, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्टैट्स और फैक्ट्स, जिससे आप एक बेहतर आकलन कर सकेंगे इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, जो आज रात 8 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले तो हम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं, जहां पर टोटल, पहले एक मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूं, फिर एशिया कप पे आऊंगा। 98 मैचेस टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 47 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 50 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यहीं पर दोस्तों एवरेज स्कोर जो है वो रहता है 145 का। लो स्कोरिंग ग्राउंड अधिकतर अमूमन हमने देखा है 150 से नीचे स्कोर रहे हैं। हालांकि दोनों टीम्स जो है कांटे की टक्कर रखती हैं, तो 150 के ऊपर जो पहले इनिंग में 150-160 करेगा, तब जाकर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। यहीं पर लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज ने बनाया 55 रन, हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 212 रन। स्कोरिंग पैटर्न पे आ जाते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे कि अभी तक के फर्स्ट इनिंग के स्कोर रहे कैसे हैं। जैसे कि 150 से नीचे 52 बार स्कोर गया है, 25 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 13 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 8 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। ये है स्कोरिंग पैटर्न और बल्लेबाजी के लिहाज से एक ओवरऑल एनालिसिस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का। अब आते हैं एशिया कप के हिसाब से। ये जो एशिया कप में 5 मुकाबले हुए हैं, उसमें स्कोर्स रहे कैसे हैं। अगर आप देखें तो अमूमन एक लो स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिला, जहां पाकिस्तान और ओमान के बीच ही ऐसा मुकाबला था, जहां 160 पे स्कोर गया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला जीता था। वहीं इंडिया सेकंड बैटिंग करती है, वो यूएई वाला मुकाबला, जहां यूएई 57 रन बनाती है। फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच हुआ था, वो उसमें भी पाकिस्तान 127 रन ही बना पाती है। तो एक लो स्कोरिंग गेम हमें अधिकतर देखने को मिला है। हालांकि पाकिस्तान और यूएई के बीच में भी अगर आप देखें तो लास्ट मैच जो हुआ 146 रन बना पाती है पाकिस्तान, और वो किस तरीके से बनाए थे वो तो आप सभी को याद ही होगा। राइट नाउ मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक लो स्कोरिंग ट्रैक है, जहां पर बॉलर्स को काफी अहमियत मिलने वाली है। 5 मैचेस में 64 विकेट चटकाए जा चुके हैं, 28 विकेट पेसर्स ने और 36 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। मतलब बॉलर्स को तो तवज्जो मिल रही है, लेकिन उसमें भी स्पिनर्स का योगदान दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो कौन से होंगे खिलाड़ी और किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी? चलिए हेड टू हेड कंपैरिजन पहले नजर डाल लेते हैं कि अभी तक की हिस्ट्री कैसी है। 21 मुकाबले श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए हैं, जिसमें से 8 मुकाबले जो हैं वो बांग्लादेश ने जीते हैं, 13 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं। अब जो ये लीग स्टेज के मैचेस हुए थे, वहां पर भी दोस्तों श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा था, बांग्लादेश को मात दी थी। वहीं जो लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें बांग्लादेश का अपर हैंड है। लास्ट 5 में से 3 मुकाबले बांग्लादेश ने जीते हैं, 2 मुकाबले श्रीलंका के नाम रहे हैं। ये तो होती है अभी तक की सफर। अब एक नजर जरा एशिया कप पे डालते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप गौर करें, श्रीलंका ने अपने 3 मुकाबले जीते। पहले बांग्लादेश को मात दी 6 विकेट से, फिर उसके बाद हांगकांग को 4 विकेट से हराया, फिर अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने अमूमन सेकेंड बैटिंग करते हुए ही जीत दर्ज करी है, और वो भी जिसमें कि 2 मुकाबले शेख जायद स्टेडियम में थे, एक दुबई में खेला था, सेकेंड बैटिंग करते हुए जीते थे अगेंस्ट हांगकांग। तो एक अंदाजा है श्रीलंका के पास दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तरोताजा खेलने का। वहीं जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश 2 मैचेस जीती है, अफगानिस्तान को हराया था और हांगकांग को हराया था। श्रीलंका से ये मात खाए थे 6 विकेट से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो ओवरऑल सबसे पहली चीज तो ये श्रीलंका से अभी हार चुके हैं, और दूसरी बात ये कि शेख जायद स्टेडियम में ही खेलते दिखाई दिए, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेले हैं, मतलब इस एशिया कप के दौरान। तो अब यहां पर बात आती है कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। तो थोड़ा सा झुकाव जो है वो श्रीलंका की ओर तो जाता है, लेकिन कौन से वो खिलाड़ी हैं, क्या प्रोबेबल 11 है, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो श्रीलंका की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर टीम कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं टीम में, जहां पे टॉप ऑर्डर में तो देखो सॉर्टेड है चीजें, पथुम निशंका मौजूद है, कुशल मेंडिस है और कामिल मिशारा है। ये 3 खिलाड़ी ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे
इस एशिया कप से पहले हुई बायलेटरल सीरीज ही क्यों ना हो। पथुम निशंका इज इन गुड फॉर्म और भाई एशिया कप के लीडिंग रन स्कोरर हैं। 3 मैचेस में इन्होंने अगर आप देखें तो टोटल 124 रन बनाए हैं, 149 का स्ट्राइक रेट है। वहीं कामिल मिश्रा की अगर आप बात करते हैं तो इन अ वेरी फर्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 46 रन की पारी खेली थी और टीम को जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त ये कुशल मेंडिस चलते नजर नहीं आए थे। मेंडिस चले हैं लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जहां उन्होंने 74 रन की पारी खेली 142 की स्ट्राइक रेट से। तो ये 3 बल्लेबाज जिनका मैं जिक्र किया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हेवीली रिलाई करती है टीम इन 3 बल्लेबाजों पे। अगर आप एक बार फिर गौर करेंगे यहां पर प्रोबेबल 11 पे तो टीम में कुशल परेरा, चरित असलंका, कमेंडू मेंडिस जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। डसुन शनाका और वनिंडू हसरंगा तक की टीम के पास ऐसा बैटिंग लाइनअप है जो कि क्लच पारी खेल के लास्ट मोमेंट में भी चौके छक्के मना के भाई वो 20-25 रन का जो है योगदान दे सकता है। अब यहां पे अगर हम बॉलर्स की बात करें और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान को ध्यान में रखते हुए बात करें तो 2 खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहले है वनिंडू हसरंगा, दूसरे रहेंगे महेश तीक्षणा। मुझे लगता है महेश तीक्षणा एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे आ सकते हैं जिन्होंने हांगकांग के खिलाफ मुकाबला खेला था। दोस्तों डुनित विलियलगे जो लास्ट मैच खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ, आप सभी को याद है किस लेवल पर उनकी धुलाई हुई थी, तो शायद उन्हें फिर एक बार स्विच कर दिया जाए और यहां पर महेश तीक्षणा का खेलना बेहतर नजर आता है। अब लाइनअप कुछ ऐसा है जहां पर वनिंडू हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा और नुआन तुषारा, ये लास्ट के जो 4 नाम है गेंदबाजी के विकल्प सबसे बेहतरीन है। स्टैट्स पे आप गौर करिए। सबसे पहले अगर आप नुआन तुषारा पे नजर डालेंगे तो 3 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं 5.9 की इकॉनमी से। शमीरा के हाथ लगे हैं 3 मैचेस में 4 विकेट 8 की इकॉनमी के साथ। वहीं वनिंडू हसरंगा ने भी 3 विकेट निकाले हैं 5.8 की इकॉनमी से। और यहीं पर जब महेश तीक्षणा जुड़ जाएंगे तो इस बॉलिंग अटैक को और थोड़ा मजबूती मिलेगी। गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप देखें, स्पिनर्स के लिहाज से देखें तो यह मुकाबला और स्ट्रॉन्ग हो सकता है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से एज फार एज देयर बॉलिंग अटैक इज कंसर्न। यहीं पर अब हम अगर बात करें बांग्लादेश की टीम की, टीम में अगर आप देखोगे पिछले 3 मुकाबले जो बांग्लादेश ने खेले एशिया कप में 2-3 चेंजेस उन्होंने लगातार निरंतर किए हैं। हालांकि बॉलिंग अटैक इनका थोड़ा पुख्ता रहा जहां पर इस बार एक्सपीरियंस दिखा है। रिशाद हुसैन आए हैं, टीम के साथ जुड़े हैं, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान और तस्किन अहमद ने टीम को सपोर्ट किया है। बट क्या दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे, दुबई के मैदान पे जो स्पिन फ्रेंडली थोड़ा रहा है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स, क्या ये 3 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्या ये 3 खिलाड़ी इंपैक्ट डाल सकते हैं? क्योंकि इंपैक्ट का जब नाम आता है, जब मैं इंपैक्ट वर्ड यूज करता हूं तो यहां पर आपको मेहंदी हसन आते हुए नजर आ सकते हैं जो कि इस ट्रैक के लिए थोड़ा कारगर साबित होंगे। अब लाइनअप तो अब मैंने गेंदबाजी के लिहाज से आपको बताया जहां पर मेहंदी, रिशाद और मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद खेल सकते हैं और तंजिम हसन का भी यहां पर ऑप्शन मिल जाता है बाय द वे। तो टीम हैज गुड ऑप्शंस जो कि अभी तक अवेलेबल रहे हैं जिन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया है। बट जो हेवीली रिलाई कर रही है टीम वो रिशाद है जो कि 4 विकेट ले चुके हैं पिछले 3 मैचेस में, 7.4 की इकॉनमी रही। मुस्तफिजुर रहमान ने भी 4 विकेट निकाले 7.4 की इकॉनमी के साथ और तस्किन अहमद के हाथ लगे हैं 4 विकेट 9 की इकॉनमी से। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं तस्किन और यहां पर तंजिम हसन आ सकते हैं जिनकी उम्मीद जताई जा रही है। मेहंदी हसन का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो देखना दिलचस्प होगा। बट राइट नाउ बांग्लादेश की टीम थोड़ा सा सफर करती दिखाई दी है इन लास्ट 3 मैचेस। रही बात इनकी बल्लेबाजी की तो यहां पर दोस्तों 2 ऐसे बैटर्स हैं जिन पर हेवीली रिलाई करती है। मैं तो कह रहा हूं एक बल्लेबाज पर तो हेवीली रिलाई करती है, वो है इनके कप्तान और विकेटकीपर लिटन दास। लिटन दास ने अभी तक अगर आप देखें इनकी कहानी कैसी रही है तो 3 मैचेस में 96 रन बनाए, 126 का स्ट्राइक रेट है। 2 मैचेस में इनकी डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी। एक मैच में तो इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था, दूसरे मैच में थोड़ा एक कैमियो रोल प्ले करते नजर आए थे। बट देन अगेन दाऊद हृदय जो है ये 3 मैचेस में 69 रन जोड़ चुके हैं 106 की स्ट्राइक रेट के साथ। स्ट्राइक रेट को आप अगर दरकिनार कर दें, टीम का जो बैटिंग लाइनअप है ये जो है यहां पर सफर करता दिखाई दिया है पिछले 3 मुकाबलों में, चाहे आप हांगकांग की बात कर लें, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें या फिर श्रीलंका। यहीं पर दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको तंजिद हसन तमीम मिलेंगे जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 52 रनों की पारी खेली थी 167 की स्ट्राइक रेट से। और वहीं परवेज हुसैन ईमोन जो है वो तो लास्ट मैच में बाहर हो गए थे, उन्हें रखा नहीं गया था टीम में, तो वो एक चेंज हमें देखने को मिला टॉप ऑर्डर में क्योंकि वो लगातार निरंतर फेल होते नजर आए हैं। लिटन दास टॉप ऑर्डर में ओपन करते दिखाई दिए थे। परेशानी देखो बांग्लादेश के खेमे में तो है और वो हमें देखने को भी मिली है निरंतर अंतराल में, जिसका फायदा श्रीलंका उठा सकती है। पहली चीज तो टीम्स के लिहाज से श्रीलंका फेवरेट दिखाई दे रही है। मैदान के लिहाज से अगर आप देखो तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है, जैसा मैंने अभी तक आपको एशिया कप के स्टैट्स दिखाए थे जिसमें 5 मैचेस के मैंने आपको स्टैट्स दिखाए। यहां पर
दोस्तों सेकंड बैटिंग करते हुए टीम का पलड़ा भारी है, तो टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैप्टन पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, जो आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो भाई साहब, सुपर 4 का पहला मुकाबला आखिर कौन सी टीम जीतेगी? क्या है वो श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, अपने ओपिनियन साझा करिए और देखते हैं कमेंट सेक्शन में किस टीम का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।